जगदम्बा सरस्वती मातेश्वरी के बारे में जानते हैं कि वो ज्ञानदायिनी, वीणा वादिनी, सारे जगत के लिए विद्या की देवी सरस्वती थी। लेकिन आपको एक आश्चर्य और होगा कि उनके पश्चात वर्तमान में भी उनकी ही प्रतिरूप ऐसी ही जगदम्बा सरस्वती कही जाने वाली ज्ञान की देवी, जिनसे हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में और सारे संसार में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा, मीडिया के द्वारा सारे संसार को परमात्मा का संदेश मिला अवतरण का, और जिनकी जिह्वा पर स्वयं सरस्वती विराजमान और जिनको भगवान ने ज्ञान की देवी सरस्वती की उपाधि दी, ऐसी एक विभूति विशेष हैं जिनको हम बहुत प्रेम से कहते हैं शीलू बहन। शीलू बहन जी कोई परिचय की मोहताज नहीं है, बड़ी अनमोल एक हस्ती हैं, एक विभूति हैं। मैं इस मौके पर शीलू बहन हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो शीलू बहन आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। शीलू बहन, आपने मम्मा को देखा और न केवल देखा बल्कि उनके साथ कुछ पल भी बिताए, कुछ वर्ष भी बिताए। तो मेरा प्रश्न रहेगा आपसे कि वो प्रथम क्षण, पहली दृष्टि, प्रथम दृष्टि में आपने मम्मा को कब देखा और कैसे देखा? ओम शांति। मेरा यह सौभाग्य है कि मैं बचपन में ही इस ज्ञान मार्ग में आई और 1960 में मैंने प्रथम बार बाबा को देखा बॉम्बे में, क्योंकि मैं मुंबई की हूँ। और बाबा से मुझे बहुत प्यार मिला और फिर 1961 में मैं माउंट आबू आई। तो छोटी सी थी, 13 साल की थी, और मैंने माउंट आबू में मम्मा को देखा। अच्छा। तो मम्मा को जैसे ही मैंने देखा तो बाबा के प्रति तो आकर्षण था ही, लेकिन मम्मा के प्रति हमारा आकर्षण और बढ़ गया, क्योंकि माँ सरस्वती सचमुच अनुभव होने लगी। और मैं क्योंकि छोटी थी तो मम्मा से मुझे बहुत प्यार मिला। मम्मा छोटी कुमारियों को बहुत प्यार करते थे, तो मुझे भी उतना ही प्यार दिया। और मम्मा सदा कहा करती थी कि तुम तो अपने आप को कभी कुमारी नहीं समझो, अब तो जगत माँ समझो। कुमारियों को मम्मा कहती थी तुम जगत माता हो, तो जगत माता समझेंगे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप महसूस करेंगे। तो माँ को देखते ही हमें लगा कि ये हमारी सच्ची अलौकिक माँ है। ये मेरा पहला अनुभव हुआ मम्मा को देख के। ब्रह्मा बाबा से जब आप मिली तो सुना है कि बाबा ने आपको हर की पौड़ी और विशेष वरदान दिए। क्या मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के साथ भी कुछ इस तरह से हुआ? आपका आपकी वार्तालाप हुई, कुछ बात हुई? मुझे इतना तो याद नहीं है जी, लेकिन मम्मा का जब हम देखती थी, मम्मा कैसे बात करती है, मम्मा कैसे चलती है, मम्मा का व्यवहार, तो मुझे मम्मा बहुत प्यारी लगती थी। क्योंकि धीमी चाल, मुस्कुराता हुआ चेहरा और सबके प्रति आदर भाव वो मैंने मम्मा में देखा। इसलिए उस हिसाब से मैं मम्मा को बहुत रिगार्ड से देखती थी। ये मेरा उस रूप से समझ है। बाकी विशेष रूप से मम्मा ने मुझे कुछ कहा हो वो याद नहीं है। और वैसे भी उस उम्र में संकोच होता है, देखने का मन करता है, क्या बात करना है, सब ऐसे हो जाती है बात। तो शायद वैसे होता होगा। बहुत अच्छा। यूँ तो मम्मा तो विशेषताओं की खान थी, गुणों की खान थी, लेकिन आपकी दृष्टि में मम्मा के वह गुण जो सारे विश्व के लिए और जो आपकी यादों में छप गया है, जिसे आप बता रही थी, ऐसे कुछ बताइए। अभी मुझे याद आया, क्योंकि जब मैं विदाई ले रही थी मधुबन से, तो मम्मा ने मुझे सौगात दी। और वो सौगात क्या थी? एक छोटी सी पर्स। उस समय उस दिनों में जो पर्स यूज़ करते थे वो जैसे
क्या हाँ, बोलते हैं वो- उसको ना, जी, छोटे छोटे पर्ल्स, हाँ हाँ, जी जी जी। मोतियों की पर्स थी, वो मम्मा ने मुझे दी। और मम्मा ने कहा कि इसमें ना आप खूब ज्ञान रत्न भरना, अच्छा, ऐसे मम्मा ने मुझे कहा। क्या बात। और ये खूब ज्ञान रत्न भर करके ये सबको बांटना, बस ये मुझे याद है, मम्मा ने मुझे ऐसे कहा ये था। तो बहुत अच्छी बात थी। हाँ। यही तो मिलना हो गया। हाँ, सब भले याद आपने आता कुछ है। ना बोला होगा, लेकिन आपको दृष्टि मिल गई, आपको ऐसे यादगार सौगात दी। ये मिलना भी बहुत जी, अच्छा, बहुत विशेष। वो जो पर्स है वो मेरे पास अभी तक सुरक्षित है। इतनी पुरानी हो गई होगी, 1961 की बात है, तो मानो 60 साल लगभग। जी। तो बहुत प्यारी सी है, पर अभी तो पुरानी हो गई, लेकिन वो एक यादगार मम्मा की मेरे पास अभी तक है। शीलू बहन, सामान्य देखा जाए व्यक्ति के अंदर तो अलग अलग सागर की लहरों की तरह कब व्यक्ति कैसा होता है, कब कैसे होता है, लेकिन मम्मा की कौन सी ऐसी बात थी कि सबसे विशेष मम्मा को बना दिया? ऐसा आपने क्या मम्मा में देखा? मुझे याद है दादी प्रकाश मणि जी सुनाया करते थे कि मम्मा की आयु कोई बहुत बड़ी नहीं थी। मम्मा से बड़ी आयु की तो और भी बड़ी बहनें थी, लेकिन मम्मा के अंदर जो गंभीरता का गुण था वो विशेष था, जिसलिए मम्मा मम्मा बनी। कई बार दादी जानकी जी भी कहते, मम्मा मम्मा कैसे बनी? सबसे पहले तो उनमें गंभीरता थी, दूसरी समाने की शक्ति थी, सहन करने की शक्ति थी, अनेक शक्तियाँ थी मम्मा के अंदर। उनकी बुद्धि कहीं भी नहीं जाती थी, किसी भी बात में नहीं जाती थी जहाँ उनकी कोई दरकार नहीं थी। तो मैंने ये मम्मा में देखा कि कैसे मम्मा कितनी न्यारी और प्यारी है, चलती है तो जैसे धरती को भी कोई दुख नहीं पहुँच रहा है। क्योंकि मैंने एक बार ये भी सुना, कोई बहन चल रही थी और ठप 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 करती हुई चल रही थी, तो मम्मा ने उसको कहा, देखो धरती को भी दुख नहीं पहुंचाना है, ये आवाज़ से चलना भी जैसे धरती को दुख पहुंचा रहे हैं। तो एकदम वो बहन सहम गई और बिल्कुल धीरे से चलने लगी। तो मम्मा बहुत रॉयल थी और उस रॉयल्टी से मम्मा चलती थी। हड़बड़ हड़बड़ जैसे कई लोग करते हैं ना, वैसे बिल्कुल नहीं थी। और उनकी शालीनता, उनकी शिष्टता, ऐसे अनुभव होता था ये कितनी महान आत्मा है, सचमुच ये लक्ष्मी बनने वाली है। ये मैंने अनुभव किया मम्मा से, ये मुझे अच्छी तरह याद है। शीलू बहन, हम सब तो गुणगान करते ही हैं, और बाबा कहते हैं कि बच्चे केवल गुणगान मत करो, गुणवान बनो और गुणदान करो। मम्मा की ऐसी आदर्श मम्मा सबके लिए थी और उनकी विशेषताएं थी। तो मम्मा की कौन सी ऐसी विशेष धारणा जो आपको ध्यान में रख कर के आप चलती रहती हैं और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत काम में आया? कुछ और भी बताएं। मम्मा काफ़ी समय मुंबई में रही, और क्योंकि मैं मुंबई की हूँ तो उस हिसाब से मैंने मम्मा की बहुत मुरलियाँ सुनी। मैं रोज़ क्लास में जाती थी और मम्मा की मुरली चलती थी, तो मैं मम्मा को देखती थी कि बाबा की एक पॉइंट मम्मा ने ली और उस एक पॉइंट का कितना विस्तार करती थी। तो सचमुच सरस्वती, ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती हमने उस रूप में देखा। तो ज्ञान की गहराई में जाना ये मम्मा की विशेषता थी। तो मैं जब मम्मा को देखती थी और मैं भी ज्ञान का मनन चिंतन करती थी, लेकिन मम्मा से मैंने ये प्रेरणा ली कि कैसे ये ज्ञान का मनन चिंतन इतना गहराई से करना है, जो एक पॉइंट का इतना विस्तार हम कर सकते हैं। ये मम्मा की जो विशेषता है वो मैंने नोट की और वो मैंने अपने जीवन में धारण की। मम्मा की मुरली ऐसी चलती सरस कि एक ही टॉपिक को मम्मा बहुत अच्छा विश्लेषण देती थी। तो ये बड़ा अच्छा था और मैं अनुभव करते हैं। और शीलो बहन, आपकी और मम्मा से बड़ी सिमिलरिटी भी तो है, क्योंकि आपको भी तो सब यही कहते थे कि आप ज्ञान की देवी हैं, आपकी जीभ पर सरस्वती विराजमान है। आप भी शुरू में जब ब्रह्मा कुमारी इसके जब कार्यक्रम जी टीवी पर, सोनी टीवी पर जब आने लगे, तो लोग कहते थे कि आप तो ज्ञान की देवी हैं, आप सरस्वती हैं।
तो आपको ऐसा लगता भी होगा ना कि मम्मा की ये गुण मुझको वर्षे में मिला है। ये तो बाबा का वरदान था मुझे। मैं कोई ग्रुप लेकर के आई थी मधुबन, और उस ग्रुप का क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते थे, ट्रांसलेशन करना होता था हिंदी टू इंग्लिश, तो बाबा जो कहते गए वो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करती गई, और उनको बहुत अच्छा लगा बाबा का जो उनको वरदान मिला। ट्रांसलेशन में उनको समझ में आया। लेकिन जब मैं लास्ट में बाबा के पास गई और बाबा से टोली जैसे बाबा ने मुझे दी, तो उस समय मुझे याद है कि कैसे अव्यक्त बाप दादा ने मेरा हाथ पकड़ा और ज़ोर से, टोली हाथ में थी, और ज़ोर से बहुत स्नेह से पकड़ा, और बाबा ने मुझे उसी समय वरदान दिया कि ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है। क्या बात। ये मुझे बाबा ने कहा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जब बाबा ने ये बात मुझे कही तो मुझे मम्मा की याद आ गई कि मम्मा बिल्कुल सरस्वती की तरह जगदम्बा माँ थी और ज्ञान की वीणा बजाने वाली थी। तो मेरे मुख से भी कोई भी ऐसा अपशब्द न निकले, कोई ऐसा बुरा वचन न निकले, क्योंकि ये सरस्वती के बोल है। तो जैसे मम्मा इतनी प्योर थी, इतनी शुद्ध थी, इतनी उनकी वाणी में मिठास था, तो मुझे भी मम्मा की तरह अपनी वाणी में वो मिठास लाना है। कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, कभी मुख से किसी को ऐसे शब्द कह के कांटा लगे ये दुख नहीं देना है, क्योंकि ये सरस्वती ज़ुबान पर बैठी है। तो फिर ज़रूर मुझे बाबा की जब बात ये वरदान रूप में या स्मृति में आई, तब मैंने सोचा ज़रूर बाबा को मुझसे कुछ बड़ा काम करवाना होगा, इसलिए बाबा ने इतना बड़ा टाइटल दे दिया मुझे, तो बाबा को क्या करवाना होगा मुझसे। तो उसके थोड़े समय के बाद टीवी के निमंत्रण मिले, तो मैंने कहा बस यही बाबा को मुझसे करवाना था, तभी ये टाइटल दिया बाबा ने। शिलू बहन, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो विशेषताएं हैं वो आप में साक्षात दिखाई पड़ते हैं। शिलू बहन, मेरा प्रश्न ये है कि मम्मा में इतने गुण आए कि जिसको देखो वही गुण गाता रहता है। आखिर मम्मा को ऐसा गुणवान बनने की प्रेरणा या क्या बात रही होगी मम्मा में कि जो मम्मा जगदम्बा बन गई, एक ब्रह्मचारिणी होते हुए एक कन्या सारे जगत के लिए पूजन योग्य बन गई। कुछ तो होगा ऐसा, क्या बात हुई? मम्मा के अंदर बहुत गुण थे। मम्मा के अंदर जो बाबा कहते हैं शक्तियाँ, वो भी बहुत थी। मुझे एक प्रसंग याद आता है छोटा सा, कि मम्मा बॉम्बे में कुमारियों का क्लास करा रही थी। तो हम भी छोटे थे, तो हम भी इस क्लास में बैठे थे, कुमारियों के क्लास में। तो मम्मा कुमारियों को सुना रही थी कि कुमारी तो जगदम्बा है, माँ बना विश्व माँ है, आदि आदि, और बहुत प्रेरणा दे रही थी मम्मा। उसी समय एक कुमारी आई और थोड़ा आवेश में थी, जोश में थी, और सीधा कर मम्मा को कहती है, मम्मा उसने मुझे ऐसे कहा, ये कहा, वो कहा, थोड़ी गुस्से में आकर के दूसरी बहन की शिकायत मम्मा के आगे करने लगी। और हम सब कुमारियाँ बैठी थी, करीब 20-25 कुमारियाँ बैठी थी मम्मा के आगे, और उसने आकर के शिकायत की। पर मम्मा के चेहरे पर रिंचक मात्र भी वो नाराज़गी नहीं आई कि मैं यहाँ क्लास करा रही हूँ और क्लास के बीच में ऐसे आ गई और डिस्टर्ब किया। मम्मा मुस्कुराई और उसको देख के कहती है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, हम देख लेंगे, बैठ जाओ। बहुत प्यार से कहा, और वो उसी समय सहम गई। और वो भी बैठ गई और मम्मा का क्लास चलता रहा। फिर जब मम्मा का क्लास उस समय जिसकी शिकायत लेकर आई थी वो भी आ गई, और उसको भी मम्मा ने कहा बैठ जाओ, हाँ सबको बिठा दिया। और फिर जब मम्मा का क्लास पूरा हुआ तो बाकी तो सब उठ गए, और इन दोनों बहनों को मम्मा ने बिठाया। और फिर क्या, मुझे लगा कि अभी ये डांटेगी इनको, जो दूसरी बहन जिसकी शिकायत की, परंतु मम्मा ने उसको ज़रा भी डांटा नहीं। मम्मा ने उसको बहुत प्यार दिया, उसकी बहुत महिमा की, बहुत तारीफ़ की,
और वो पहली बहन जो शिकायत लेकर आई थी वो तो हैरान हो गई कि मैंने तो इसकी शिकायत की और मम्मा तो इनकी तारीफ़ कर रही है। तो फिर मैं भी वहीं खड़ी थी, सुन रही थी, मुझे थोड़ा याद आता है। तो उसके बाद मम्मा ने उस दूसरी बहन को कहा जिसकी शिकायत लेकर आई थी पहली बहन कि आखिर क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, आप बताओ। अब वो दूसरी बहन ने तो ऐसे जैसे थर्ड पर्सन के रूप में वो बताने लगी, मम्मा ऐसे ऐसी बात हुई, लेकिन उसने ऐसे कहा, फिर मैंने ऐसे कहा, तो इसलिए बाकी बात तो खास कुछ भी नहीं थी मम्मा, किसी का भी दोष नहीं है, ये तो छोटी मोटी बात थी। तो मम्मा ने उसी समय उस पहली वाली बहन को कहा, देखो आपको थोड़ा समझना चाहिए कि कैसे आप आई, कैसे शिकायत लेकर के आई, आपस में आप लोग समझौता कर लेते थे, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आपस में आप लोग मिल जाओ, आपस में गले लगो, आपस में एक दो का गुण देखो, एक दो को वो स्नेह से देखो, स्नेह की दृष्टि दो, बात कुछ नहीं है, आप लोग तो बहुत महान आत्माएं हो। तो दोनों की महिमा मम्मा, दोनों को सम्मान बढ़ा के मिला दिया इतना। ये मम्मा की विशेषता थी। और फिर उसके बाद तो ज़रा भी वर्णन नहीं किया, ऐसे नहीं कहीं और गई और मम्मा ने कह दिया ये कुमारियाँ मेरे पास ऐसे आई और बीच में हमको डिस्टर्ब किया दिया दी, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे वो बात भूल गई, एक सेकंड में भूल गई, तो हमने देखा, देखिए मम्मा के अंदर समाने की कितनी शक्ति है, क्योंकि उसके बाद उसी स्नेह से मम्मा दोनों को देखती रही। तो कोई ऐसे मम्मा के चेहरे पर रिंचक मात्र भी कोई वो आवेश आया हो, नाराज़गी आई हो, थोड़ा गुस्सा आया हो, ज़रा भी नहीं। तो यही हम देखते थे माँ की विशेषता कैसे होती है, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, फिर समेटने की शक्ति, ये सब मैंने मम्मा के अंदर देखी। तो यही हमने प्रेरणा ली कि हमको भी ऐसे ही बनना है, मम्मा समान, इतनी ऊंचे विचारों वाला बनना है। और जैसे सरस्वती वीणा बजाती थी, मुझे भी ऐसे ज्ञान की वीणा बजानी, ये शुरू से मुझे था और फिर बाबा का वरदान भी मिल गया। तो ज्ञान को कैसे अपने अंदर ग्रहण करना, उसकी गहराई में जाना, मनन चिंतन करना, ये जैसे मेरी विशेषता बन गई। ये मैंने अनुभव किया कि जैसे मम्मा से मैंने वरदान लिया, ये मैं अनुभव करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शीलू बहन, ये भी कि वर्तमान समय पर सारी दुनिया में बड़ी हताशा है, भय है, उदास हैं लोग, डरे डरे से हैं, और जिस तरह से बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या जो और सब है, आज के परिप्रेक्ष्य में समाज के लिए मम्मा का जो आदर्श है, जो व्यक्तित्व है, वो कितना उपयोगी है? बहुत उपयोगी है, क्योंकि कुमारी जीवन तो बहुत ऊंची जीवन है। अगर ये जीवन हम अपनाते हैं और सदा अपने जीवन में वो पवित्रता, शुद्धि लाते हैं, तो हम बहुत ऊंचे बन सकते हैं। बाबा तो यही कहते, एक कुमारी जो 100 ब्राह्मणों का उद्धार करे, एक कुमारी वो जो 21 जन्मों का उद्धार करे, 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तो वो कुमारी हमें बनना है और हमें ये कुमारी जीवन इतना प्यारा है कि क्योंकि इस कुमारी जीवन में हम विश्व की सेवा कर सकते हैं, निर्बंधन होकर के सेवा कर सकते हैं, कोई हदों में फंसे हुए नहीं हैं, बेहद रूप में हम सेवा कर सकते हैं। सारा विश्व हमारा परिवार है, ये हम सेवा कर सकते हैं। सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब आपस में भाई बहन हैं। ये महसूसता आती है, हर सब हदों से हम पार जा सकते हैं, ऐसे हम कुमारी जीवन में अनुभव करते हैं। और जो भयभीत हैं बहनें, माताएं और जो नारी समाज है, तो अगर वो मम्मा के व्यक्तित्व को देखे तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा चाल चलन, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि अगर हमको कोई छू भी सके, बुरी दृष्टि से देख सके, अगर हम ऐसा स्वमान रखें अपनी ये तो बहुत ही ऊंची स्थिति है। हमारे अंदर अगर वो पवित्रता की शक्ति है, योग की शक्ति है, वो विशेषताएं जीवन में है,
तो कोई भी ऐसा बुरी दृष्टि लेकर के हमारे करीब भी नहीं आ सकता है। उनको दूर से ही ऐसे वाइब्रेशंस आएंगे, कोई करंट आएगी जो हमारे नज़दीक भी नहीं आ सकेगा। लेकिन उसके लिए हमको अपनी मन की शक्ति को बहुत बढ़ाना होगा, अंदर में इतनी शक्तिशाली स्थिति बनानी होगी और हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी होगी। जैसे मम्मा रखती थी, कोई भी उनके सामने आता था, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। किसी के प्रति भी मम्मा ने कभी बुरा नहीं सोचा, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी था। तो हम भी उनकी तरह शुभ भावना, शुभकामना हर एक आत्मा के प्रति रखें, तो मैं समझती हूँ वो भी हमें उसी भावना से देखेगा, उसी ऊंची नज़र से देखेगा और कोई भी प्रकार की कुदृष्टि या बुरा व्यवहार नहीं करेगा। वो महान आत्मा के रूप में हमें देखेगा। जैसे मम्मा को सबने देखा, कुमारी होते हुए भी वो महान आत्मा है, ये अनुभव किया सबने। तो हम भी ऐसे बने जो हमें भी उस रूप से महान आत्मा देखे। यही प्रेरणा हमने मम्मा से ली। मम्मा के कई ऐसे वृत्तांत हैं, सुना है हमने कि अम्बाला, अमृतसर या जहाँ कहीं भी गई, कहीं कहीं विघ्न भी पड़े, कई कुछ उपद्रवी भी आए। ये सोच करके हम मम्मा के सामने जाएंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन सुना है उसमें से कुछ घटना सुनाई कि जो परिवर्तन हो गया उनका। बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे प्रसंग हैं और कैसे लोग आए और बिल्कुल लड़ने के मूड में आए। हम तो वाद विवाद करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे मम्मा के सामने आते थे, मम्मा से उनको साक्षात्कार होता था और उसी समय मम्मा को देखते इतने शांत हो जाते थे, जो सब कुछ भूल जाते थे। ये था मम्मा का व्यक्तित्व। तो हमें भी उनकी तरह वो व्यक्तित्व बनाना होगा। ये घटना कहाँ की, कुछ बताएंगे? मैं समझती हूँ अम्बाला की है। अम्बाला की बात है। अम्बाला की बात है। वहाँ पर ऐसे हुआ था क्योंकि लोगों के अंदर कई भ्रांतियाँ थी और उन भ्रांतियों के कारण वो समझ नहीं पा रहे थे ये ज्ञान क्या है। तो मम्मा ने उनको कितना सुंदर रूप से स्पष्ट किया, जो इतने गुस्से में आए और धीरे 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 शांत हो गए, पाँव पड़े, हाथ जोड़ा और कहा, माँ मेरे से भूल हो गई, आप मुझे माफ़ कीजिए। तो मानो माफ़ी मांग करके और बिल्कुल जैसे शांत होकर के चले गए, जरा भी उपद्रव नहीं किया, क्योंकि मम्मा का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था। चलो बहन जी, अंत में मैं चाहूँगा बताएं ज़रूर कि 24 जून आ रहा है और 24 जून के लिए ईश्वरीय परिवार कैसे मम्मा के कौन सी गुण, कौन सी विशेषता ले, जो आज के समय की बड़ी आवश्यकता है। ईश्वरीय परिवार के प्रति क्या संदेश रहेगा आपका? मैं तो सभी भाई बहनों से यही कहूँगी कि मम्मा का हम अनुसरण करें। मम्मा के अंदर जो सहन शक्ति थी, समाने की शक्ति थी, गंभीरता की शक्ति थी, वो स्नेह की शक्ति थी, बड़ा दिल था उनका, हर एक के प्रति रहम की भावना थी, इतनी ऊंची नज़र से हर एक को देखती थी। हम भी उसी प्रकार मम्मा को फॉलो करें, उनके समान बने, तो सचमुच हम मानते हैं कि ये संसार को बदलने में देर नहीं लगेगी। तो 24 जून मम्मा का दिन है, पर मम्मा हमारे बीच है, हम यही अनुभव करते हैं। आज भी हम उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं, उनकी बातें सुनकर, उनकी महानता किताबों में पढ़कर हम अपने अंदर बहुत प्रेरणाएं लेते हैं, ताकि हम भी अपना जीवन ऐसे बनाएं और औरों के लिए हम प्रेरणा के स्रोत बन जाएं। तो यही हमारी अंदर की भावना है। मम्मा से वो रिगार्ड, रिस्पेक्ट, वो प्यार आज भी मैं भूल नहीं सकती हूँ। ऐसे मम्मा का प्यार मिला। बहुत 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 सुंदर शीलू बहन ने आज आपने जो शेयर किया मम्मा के गुण और विशेषताएं, वो सचमुच सबको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। आपने समय दिया हमारे साथ, इतना समय, बड़े अनमोल आपने शिक्षाएं उनकी बताई और अपने संस्मरण भी बताए, सुनकर बहुत आनंद आया।
आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर धन्यवाद। हमसे मिलते ओम रहें। शांति। नमस्कार।